हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 5th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक क्या है? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इन द अबव मेंशन्ड टॉपिक हम उन रीजंस या फैक्टर्स को समझेंगे which eventually led to the outbreak of the French Revolution। तो चलते हैं और समझते हैं the struggle to survive। तो in the 18th century the population in France rose from 23 million जो कि था 1715 में to 28 million in 1789। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। अब बिकॉज पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग रैपिडली, सो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी बढ़ रहा था। मगर जिस पेस से मतलब जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस पेस से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं हो पा रहा था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? सोचो, एज अ रिजल्ट जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, एंड देयरफॉर मतलब इससे ये हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड भी बढ़ने लगी। अब ब्रेड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है भी और थी भी। ब्रेड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का स्टेपल डाइट था जो वो डेली कंज्यूम करते थे। तो अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? पीपल में अनरेस्ट होगा, वो परेशान होंगे। ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो रिपरकशन था मतलब इफेक्ट्स जो थे वो और एरियाज में भी देखे गए। इन फ्रांस मोस्ट ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड थे एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स, जिन्हें एक फिक्स्ड वेज मिलती थी। तो हर महीने उनको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती थी, बट उनकी वेजेस हाई प्राइसेस के हिसाब से बढ़ नहीं रही थी। चीजें जो हैं वो महंगी होती जा रही थी और लोग अपनी डेली नीड्स के लिए हाई प्राइसेस पे कर रहे थे, बट उनकी जो वेजेस थी वो वही थी, वो प्राइस राइज के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट उनके लिए अपनी नीड्स को पूरा करना टफ हो गया। इन जनरल उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपनी सर्वाइवल के। इस वजह से गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर ऑल्सो वाइडन्ड। जो रिच थे वो और रिच होते जा रहे थे और जो पुअर थे वो और पुअर होते जा रहे। तो ये सिचुएशन और वर्स हो जाती थी जब ड्राउट मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता था या हेल स्टॉर्म्स हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इस सिचुएशन को नेचुरल कैलामिटीज जो है और भी वर्स कर देती थी। एक तो ऐसे ही प्रोडक्शन कम हो रहा था और ऊपर से नेचुरल डिजास्टर्स जैसे ड्राउट, हेल, और इन सब की वजह से क्या हुआ कि फूड की स्कैर्सिटी बढ़ती गई और हाई प्राइस ऑफ फूड होता गया। अब इस वजह से क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज हो गई और जो भी फूड अवेलेबल होता था उनका जो प्राइस था वो बहुत हाई होता। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? This situation led to the subsistence crisis. Led to what? The subsistence crisis. ये subsistence crisis फ्रांस में frequently होने लगा था, especially during the old regime. Subsistence crisis एक extreme situation होती है जिसमें struggle for existence difficult हो जाता है, because people have to struggle hard for their basic means of livelihood, जो
एंडेंजर्ड हो जाती हैं, मतलब डेंजर में हो जाती हैं। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस है जो जनरली इंक्रीज इन फूड प्राइस से एसोसिएटेड होता है। अब ये राइज इन प्राइसेस सेवरल रीजन से हो सकता है जो ह्यूमन मेड, लाइक राइज इन प्राइसेस या होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, या नेचुरल फैक्टर्स जैसे ड्राउट एंड हेल की वजह से हो सकता है। अब इस क्राइसिस में ये बताओ कि क्या होता है, सोच के बताओ, अभी डिस्कस करा था हमने। हाँ, इस क्राइसिस में लोगों को अपने बेसिक नीड्स एंड सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ लेट अस सी हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो एक्सप्लेन करेगा हाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। तो इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखना। इन द फ्लो चार्ट वी सी दैट बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, है ना। अगर बैड हार्वेस्ट होगी तो ग्रेन्स तो स्कैर्स होंगे ही ना, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि बैड हार्वेस्ट की वजह से प्रोडक्शन लो हो जाता है और ग्रोइंग डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। बैड हार्वेस्ट हो गई, ग्रेन्स कम हो गए, तो स्कैर्सिटी हो गई। अब इसकी वजह से, मतलब एज अ रिजल्ट, फूड प्राइसेस राइज करते हैं और राइजिंग फूड प्राइसेस की वजह से द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता और ब्रेड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। सिंस पुअर इज अनेबल टू हैव देयर डेली ब्रेड, जो उन लोगों का स्टेपल डाइट है, उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। अब वीक बॉडीज लीड टू डिजीज एंड एपिडेमिक्स, डिजीज होती है और कई बार ऐसी डिजीजेस होती हैं जो फैल जाती हैं एक बड़े से एरिया में, तो वो एपिडेमिक्स हो जाती हैं, which eventually lead to increase in number of deaths. अब high prices also lead to food riots, क्योंकि prices बहुत high होती हैं तो riots हो जाते हैं, लोग छीनने लगते हैं फूड, एक दूसरे को मारने लगते हैं फूड के लिए, क्योंकि फूड अवेलेबल ही नहीं है और फूड चाहिए होता है लोगों को खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो हाई प्राइसेस लीड्स टू फूड राइट्स ऑल्सो, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो लोग एक दूसरे से फूड छीनते हैं और राइट्स हो जाते हैं। दे कैन बी शॉर्टेज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक recap. The population in France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789. अब because population was increasing बहुत rapidly, तो क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? Demand for food grains भी बढ़ रहा था. But यहाँ एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? कि पॉपुलेशन बढ़ने की जो पेस थी वो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स की पेस से बहुत ज्यादा थी। तो अब क्या हो रहा था? फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो रही थी एंड एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ ब्रेड भी बढ़ने लगी। अब फ्रांस में जो वर्कर्स थे वो एम्प्लॉयड होते थे एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स और उन्हें एक फिक्स्ड वेज मिलती थी, सैलरी मिलती थी। बट अभी क्या हो रहा था? महंगाई तो बढ़ रही थी, प्राइसेस ऑफ थिंग्स वाज इंक्रीजिंग, बट वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। और इस तरह से क्या हुआ कि गैप हो गया बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और ये गैप बढ़ता ही गया। अब क्या हुआ कि इस सिचुएशन में कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे ड्राउट्स या हेल, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी और फूड स्कैर्सिटी, उसको और भी सिवियर बना देता था। और इस वजह से क्या हुआ कि फ्रांस में सबसिस्टेंस
क्राइसिस बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा, बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिफिकल्ट होता है, एज पीपल हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो डेंजर में होती है। तो ये हो गया सबसिस्टेंस क्राइसिस। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So, the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshops, whose owners fixed their wages. But wages did not keep pace with rise in prices. So, the gap between the rich and the poor widened. Things became worse whenever drought or hail reduced or destroyed the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. Subsistence crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।